नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्डी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने छत्तीसगढ़ी खाना खजाना चैनल में। आज हरेली का त्यौहार है। इसे हरियाली का प्रतीक माना जाता है और पूरे भारतवर्ष में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो आप सभी को हरेली की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। तो चलिए आज जानते हैं हरेली त्यौहार की कहानी। क्या है हरेली और क्यों मनाया जाता है? हरेली त्यौहार मूलतः किसानों का मुख्य त्यौहार है। इसे छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार तथा उत्तराखंड में हरेला के नाम से जाना जाता है। यह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन पड़ता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर्व की धूम ज़्यादा देखने को मिलती है। हरेली त्यौहार इस बात का प्रतीक होता है कि अब किसानों तथा उनके औजारों साथ ही पशुधन के आराम के दिन शुरू हो गए हैं। अर्थात हरेली त्यौहार आने से पूर्व ही सिंचाई बुवाई हो गई होती है और इसी का आभार प्रकट करता है हरेली त्यौहार। इसके साथ ही यह पर्व सावन में पड़ता है, जिससे भीषण गर्मी से उपजी तपन के बाद वर्षा होने से हमारा खेत, सारी धरती जहाँ तक नज़र पहुँच पाया सब हरा हरा ही दिखाई देता है। मानो धरती स्वर्ग बन चुकी है। यह सब देखकर आंखों को सुकून मिलता है, मन तन भी हरिया जाता है। आइए जानते हैं इसे कैसे मनाया जाता है। हरेली के एक दिन पहले ही गांव के बैगा जनजाति द्वारा तथा पुजारी द्वारा गांव के सीमा में पूजा की जाती है, ताकि गांव को बुरी नज़र से बचाया जा सके। इसके बाद दूसरे दिन हरेली त्यौहार की शुरुआत होती है। गांव के किसान अपने बैलों को नहला धुलाकर उसे अच्छी तरीके से सजाकर गौठान ले जाते हैं और साथ ही कोठा की भी पूजा होती है, इसलिए उसे भी अच्छी तरीके से पवित्र किया जाता है। अपने पशुधन औजारों को साफ किया जाता है और तुलसी चौरा के नीचे उसे रखा जाता है। इसके बाद किसान राउत जनजाति के यहाँ जाकर उनसे गायों के लिए औषधियाँ लेके आता है। राउत जनजाति द्वारा गायों के लिए औषधियाँ बनाई जाती है, जिसमें आटे की लौंदी में खड़ा नमक तथा अंडे के पत्ते में औषधियाँ दी जाती है, जिसे गायों को खिलाया जाता है ताकि गाय इसे खाकर हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहें। इसके साथ ही साथ राउत जनजातियों को न्योता तथा आग्रह किया जाता है कि आप घर घर जाइए और हर घर में नीम का डारा लगाइए। और विश्वकर्मा समाज के द्वारा कहा जाता है कि दरवाजे पर कील लगाइए। निषाद समाज को कहा जाता है कि आप जाली का टुकड़ा बांध दीजिए। इससे यह मान्यता होती है कि बुरी नज़र हमें कभी नहीं लगेगी। तत्पश्चात राउत जनजाति के द्वारा हर घर के द्वार में नीम डालियाँ और भेलवा की पत्तियाँ लगाई जाती हैं, ताकि बुरी नज़र से और कीड़े मकोड़े से बचाया जा सके। इसके बदले में महिलाएं धन धान्य उसे भेंट स्वरूप देती हैं तथा राउत के द्वारा भी उसे वन गोविंदा और 10 मूल कांदा प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद गांव के देवता की पूजा का आरंभ किया जाता है। सभी गांव के मुखिया के साथ मिलकर ग्राम के देवता का पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें मनाते हैं कि हमारे घर खुशहाली आए, पूरे गांव में खुशहाली आए और धन्य धान्य से हम परिपूर्ण हो जाएं। इसके बाद सभी अपने घर पहुंचकर पशुधन औजारों की पूजा करते हैं। इसमें चावल आटे का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। चावल आटा का घोरन 5 हाथा देते हैं अर्थात 2 जोड़ा नारियल, चीला रोटी और बहुत सारे पकवान बनाया जाता है, जैसे कि बड़ा, पूड़ी, सोहारी, खुरबी, ठेठरी तथा अत्यधिक पकवान बनाकर उसे सभी लोगों को बांटा जाता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है तथा तत्पश्चात यह कामना किया जाता है कि हमारा संसार, हमारा पूरा भारतवर्ष हरा भरा रहे, खुशहाल रहे। हमने जो बोया है उसकी फसल की पैदावार बहुत अच्छी हो, लाभ मिले और सबको बुरी नज़र से बचाई रहे। इंद्र देवता से प्रार्थना की जाती है कि इस साल अच्छी बारिश हो। इस पर्व को गेड़ी पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर्व के दिन सभी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग गेड़ी चढ़ते हैं और इस पर्व का हंसीपूर्वक आनंद उठाते हैं। खेती के कार्य के बाद मनोरंजन अति आवश्यक हो जाता है, इसीलिए इस पर्व में गेड़ी प्रतियोगिता, कबड्डी, खो खो तथा नारियल फेंक, बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन रखते हैं। इसमें सर्वप्रथम स्थान गेड़ी और नारियल फेंक प्रतियोगिता का रहता है। प्रतियोगिता में जीतने वालों को इनाम वितरित किया जाता है, ताकि उन सभी में हर्षोल्लास इस पर्व का बना रहे। माँ अपने बच्चे को गेड़ी चढ़ना सिखाती है और इस पर्व की कहानी सुनाती है, ताकि ये परंपरा नंदाए नहीं, हमेशा जीवित रहे। इसके साथ ही कुछ संस्थाओं के द्वारा पौधरोपण की प्रक्रिया की जाती है। बड़े मुखियाओं,
छोटे बच्चे सभी से पौधरोपण कराया जाता है ताकि हमारी धरती हरी भरी रहे, खुशहाल रहे और ये परंपरा चलती ही जाए। तो इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते हमारा हरेली का दिन व्यतीत हो जाता है। लेकिन कहा जाता है, ये मान्यता है कि अमावस्या की रात काली रात होती है और इस दिन तंत्र मंत्र की सिद्धि की जाती है। बैगा जनजाति द्वारा नज़र उतारने के लिए, ठीक करने के लिए ये चीज़ सीखा जाता है। लेकिन कुछ 2% लोग होते हैं जो कि बुरे कर्म करने के लिए भी इस विद्या को सीखते हैं। तो कहा जाता है दोस्तों कि कुछ अच्छे लोग होते हैं तो उसके साथ 2% बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन हमें यही हमेशा सीख दी जाती है कि हमें अच्छा बनना है, अच्छे कर्म करना है और इस हरियाली के प्रतीक को हमेशा जिंदा रखना है। संगी रे ए गड़ी रे चलना खपा बुन गेड़े।